जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 2 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 2 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। 2 अगस्त के दिन कैप्रिकॉर्न की जस्ट अ मिनट लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। भाई कभी कभी तो ओके अब मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 3 ऑफ वैंड का कार्ड। मतलब आपके पार्टनर फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का हिसाब किताब लगा रहे हैं। ओके यस, हो सकता है कि इनके पास पहले बहुत सारे ऑप्शन थे जिसकी वजह से इनका दिमाग ख़राब हो गया एंड इन्होंने किसी गलत ऑप्शन को चूज़ कर लिया। तो ये इस वक्त काफ़ी परेशान है एंड ये सोच रहे हैं कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। तो ये आपको लेके होपफुल हैं कि अगर ये आपके साथ कनेक्शन बना लेते हैं तो ये इस मुसीबत से निकल जाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे टेम्पटेशन हैं, बहुत सारे ऑफर्स हैं एंड आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आप किसी को चूज़ कर लें। तो ये सोच रहे हैं कि इनको फ्यूचर की स्ट्रेटजी क्या बनानी चाहिए, मतलब क्या करें जो आप इनके करीब आ जाएं, आप इनको अपना बना लें। आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 7, 5, 9, 12 एंड 6। इसके अलावा 8 है, बस 8 है। ओके तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 3 की आई है, तो हो सकता है कि आप लोग एंजल नंबर 333 देख रहे हों। ओके तो पहली चीज़ तो ये है कि आप या तो अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग हाइड कर रहे हैं, आपने कोई झूठ बोला है, या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जैसे कि इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग कभी शेयर नहीं की। ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, ये आपके क्रश हो सकते हैं, मतलब आप इनके क्रश हो। ओके इनको आप पे क्रश है लेकिन ये कभी बता नहीं पाए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे पास्ट में झूठ बोले थे, किसी सच्चाई को छुपाया था। तो एक सच्चाई तो ये हो सकती है कि ये आपसे लव करते हैं, ये बात इन्होंने छुपाई। दूसरी सच्चाई ये हो सकती है कि ये शायद किसी और के साथ कनेक्शन में थे, या इनको पता था कि आपके साथ कनेक्शन में आने के लिए इनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तो ये शायद नहीं कर पाएंगे, या इनकी फैमिली एग्री नहीं होगी, या ये किसी और के साथ मैरिड हैं। तो कोई सच इन्होंने आपसे छुपाया हो सकता है। बट नाउ इनको फील हो रहा है कि इन सारी चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर इन्होंने आपके सामने झूठ बोला तो आप इनको पकड़ लेंगे, या अगर ये अपनी फीलिंग आपसे हाइड कर रहे हैं तो इस चीज़ से कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, इनको सामने आना ही पड़ेगा। यस तो यहाँ पे या तो आप लोगों की फ़ाइट हो चुकी है, इन्होंने कोई झूठ बोला एंड आपने उसको पकड़ लिया, आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो गई। एक कंडीशन तो ये भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर इमोशंस आर रनिंग हाई। जब जब ये उस फाइट के बारे में सोच लेते हैं, या आपने इनसे कुछ भी रूड बोल दिया था, कुछ भी ऐसा वैसा कहा गया था, तो वो चीज़ इनको अभी भी पिंच करती है। एंड कुछ लोगों के लिए अगर आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं एंड आप इनको भी एज ए ऑप्शन ही कंसीडर कर रहे हैं, या तो आपकी मैरिज के लिए प्रपोजल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो इनको जो है बहुत ज़्यादा ये इमोशनल हो रहे हैं। मतलब इमोशनल मतलब इनको डर लग रहा है, ये ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और के साथ चले जाएं, ये सोचते ही रह जाएं, छुपाते ही रह जाएं एंड आप किसी और के हो जाएं। तो इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि यहाँ पे हर्मिट आ चुका है, उदास हैं बहुत ज़्यादा। इनको लग रहा है कि शायद कुछ हो नहीं पाएगा। अगर झूठ बोला था तभी भी, अगर आपसे फीलिंग हाइड की थी तभी भी, इनको फील हो रहा है जैसे
इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर के बारे में सोच के ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं एंड इन्होंने बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेशन, मतलब इनकी कंडीशन कुछ ऐसी हो सकती है, या तो ये इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, शाई हो सकते हैं, या ये इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके पहले से डाउटफुल थे एंड इसी वजह से ये शायद आपको बता नहीं रहे थे। इनको लग रहा था कि अगर इन्होंने ये सीक्रेट रिवील किया तो आप लोगों की फैमिलीज़ में बहुत फाइट हो जाएगी, मतलब कि यस, इनको लग रहा था कि लोग, सोसाइटी, फैमिलीज़ इस रिलेशनशिप के लिए कभी भी एग्री नहीं होंगे। तो इस वजह से इन्होंने आपसे कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि अगर इनके अंदर कमिटमेंट देने की दम नहीं है तो ये आपको बिना बात में फंसाना नहीं चाहते थे कि आप भी बाद में इमोशनल हों। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये वन साइडेड लव हो गया है एंड ये इमोशनल हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं है, आपको पता है। ओके, बिकॉज आईज नेवर लाइज, आपको सब पता है, बट यहाँ पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये आगे बढ़ें। इनको तो इम्पॉसिबल लग रहा है फिलहाल, इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अब ये बिल्कुल स्टक हो चुके हैं। यस, कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको किसी ने पनिशमेंट दे दिया हो। मतलब ये बैठे बैठे सब कुछ देख रहे हैं, जैसे इनको कभी कभी ऐसा भी फील होता है जैसे ये लव ना होकर के पनिशमेंट हो गया है। मतलब ऐसी कंडीशन में फंसे हैं आकर, जैसे आप किसी पर्सन को उल्टा लटका दीजिए एंड फिर उससे एक्सपेक्ट कीजिए कि वो कुछ कर पाएगा। जो इंसान उल्टा लटका है, जिसके पैर बंधे हैं, जिसके हाथ बंधे हैं, वो क्या कर सकता है, चाहे वो जितना इंटेलिजेंट हो। ओके, तो इसी तरीके से आपके पार्टनर की हालत है कि इनको फील हो रहा है जैसे ये लव ना होकर के कोई पनिशमेंट हो गया है। इन्होंने लव क्या किया, इनके लिए मुसीबत हो गई। अब ये आपको छोड़ भी नहीं सकते हैं, आपके साथ आ भी नहीं सकते हैं। अगर छोड़ दें तो ये बहुत इमोशनल हो जाते हैं, ये सोच के कि आप किसी और के हो जाएंगे। लेकिन अगर ये आपको पाने के लिए ट्राई करते हैं तो फैमिलीज़ में फ़ाइट हो जाएंगी। अगर इन्होंने झूठ बोला है तभी भी ये बहुत बुरा फंस चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने ज़्यादा ही कुछ दिमाग लगा दिया। यस, या इन्होंने आपको गलत समझा, इन्होंने गलत नज़र से देखा। ये हो सकता है कि आपको बहुत इनोसेंट, बहुत भोला भाला सोच रहे थे कि ये झूठ बोलेंगे, पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन इनको रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोर्स का कार्ड है। तो ये जो दुनिया है ये गोल है। कोई भी चीज़, कोई भी कर्मा हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी सिचुएशन हो, वो घूम फिर के आती है वापस। तो इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके कर्मा इन्हीं को हिट कर रहे हैं। ओके, जो भी झूठ बोले थे इन्होंने वो सबके सब पकड़े गए हैं। ओके, तो ये चीज़, इस चीज़ से ये छुटकारा नहीं पा सकते। 7 5, यस, तो ये स्टक हैं इस वक्त, ये डिसीजन लेने की कंडीशन में नहीं है। कुछ लोग देखिए, यहाँ पे अगर इन्होंने झूठ बोला है तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। अभी तक आपसे अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया है तो ये कमिटमेंट देना चाहते हैं। यस, क्योंकि ये आपकी ऑर्डिनरीनेस पे काफ़ी ज़्यादा फिदा हैं। मतलब कि इनको पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हैं। आप ऐसे नहीं हैं, मतलब ये देख रहे हैं ना कि आपके लिए बहुत सारे सूटर्स हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं आपकी लाइफ में, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसका घमंड आपके अंदर नहीं है। ओके, आप उन लोगों में से नहीं हैं जो, ऐसा नहीं है कि आपके पास सूटर्स एग्जैक्टली हो ही, मतलब इनको ऐसा फील होता है आपके लुक्स इतने अच्छे हो सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी, या फिर आप वर्किंग हो सकते हैं, तो किसी ना किसी वे में इनको ऐसा फील होता है जैसे आपको तो कोई भी चूज़ कर लेगा। तो इस तरीके से भी इनके अंदर ये फियर हो सकता है कि कहीं आप किसी और के साथ चले ना जाएं। यस, तो ये जो है आपको ऑफर करना चाहते हैं। हम्म, यस, ये सच्चाई के साथ आपके सामने आना चाहते हैं। मतलब चाहे फीलिंग एक्सप्रेस करना हो, चाहे कोई सच बताना हो, ये अब किसी तरह की चालाकी का सहारा नहीं लेना चाहते हैं। जैसे कि फीलिंग हाइड करना, मास्क लगा के आपके सामने आना, सामने से कुछ और दिखाना, पीछे से कुछ और होना। ओके, अपने कोई झूठ बोलना, या झूठ बोल करके आपके साथ कनेक्शन बना लेना, या चीज़ों को आगे बढ़ाना, ये अब इन सारी चीज़ों को कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। अब ये सादगी को अपनाना चाहते हैं, ये सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि वैसे भी इनकी कंडीशन काफ़ी वीक है। मतलब इनके चांसेस वैसे ही कम हैं, तो ये सोच रहे हैं कि एक बार सच्चाई का साथ दे के देख लो, एक बार सारी चीज़ें एक्सप्रेस करके देख लेते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा।
देखिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, वो थर्ड पार्टी कनेक्शन में हो सकते हैं। या तो ये किसी के साथ मैरिड हैं या इनका एंगेजमेंट हो गया है। आपके पार्टनर जो हैं उनको ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे आप जो हैं बिल्कुल नॉन इंटरेस्टेड हैं। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ सरेंडर कर चुके हैं, कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, आपको इनसे कोई होप नहीं है। ओके, आपकी तरफ से इनको कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये किसी और के साथ मैरिड हैं। क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको छोड़कर किसी और को इम्पोर्टेंस दी थी। वो कोई पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। तब से आपका दिल हट गया है इनसे, क्योंकि आपकी तरफ जब ये देखते हैं तो इनको मतलब आपके पार्टनर अपनी तरफ से तो काफ़ी परेशान हैं, लेकिन जब ये आपकी तरफ देखते हैं कि आपका क्या रिएक्शन है या आपकी क्या सिचुएशन है, तो इनको दिखता है कि आपने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ रखा है। आप बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई एफर्ट लेने को तैयार नहीं हैं। ओके, एंड ये चीज़ इनको जो है इस सिचुएशन को और भी ज़्यादा इम्पॉसिबल बना देती है कि अगर इनको आप ही का सपोर्ट होता तो ये थोड़े से कॉन्फिडेंट होते, लेकिन यहाँ पर आपने इनको अकेला कर दिया है। इस वजह से इनको लग रहा है कि जो भी करना होगा इन्हीं को करना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो नीड इन्हीं की है, क्योंकि पहले इन्होंने गलती की थी लेकिन अब ये वहाँ पे फंस चुके हैं। एंड इनको निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप इनको एक्सेप्ट कर लें। तो यहाँ पे टोटली जो भी नीड है, जो भी यस जो भी स्टेप लेना होगा वो इन्हीं को लेना पड़ेगा। ये बात आपको भी पता है एंड इनको भी पता चल चुकी है। ओके गाइस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।